घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने घर से चूहे, छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, मक्खियों को सबको हमेशा-हमेशा के लिए बाय-बाय कह सकते हैं। और उसके लिए आपको बाहर से 1 भी रुपए का सामान नहीं लाना है। बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल, इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि चूहों का होना मतलब हमारे घर में बहुत ज़्यादा नुकसान होना। वो हमारे महँगे-महँगे सामानों को काट देते हैं, खाने-पीने की चीज़ों को झूठा कर देते हैं और इन सारी समस्याओं को दूर भगाने के लिए आपने ले लेना है केले का छिलका। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सादा और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में एक रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने घर की इन सारी समस्याओं को छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक केले का छिलका लिया है, आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, जितना आपको रेमेडी को बनाना है आप उस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छिलके को लूँगी और उसके टुकड़े करके इस तरीके से आपको ना, जैसे मैं छोटे-छोटे टुकड़ों में इसे काट रही हूँ, आपको सेम उसी तरीके से इसको काट लेना है। चाकू से काटिए, कैंची से काटिए, किसी भी तरीके से काटिए, पर जितने छोटे आप काट लेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उतनी ही जल्दी आप ये रेमेडी को बना पाएँगे, उतना ही आपको टाइम कम लगने वाला है। तो जब तक मैं इस केले के छिलके को काट के तैयार कर रही हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, छिपकली बहुत ज़्यादा हैं या फिर कॉकरोचेज़ बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जिसके घर में होती है ना, उनको पता होता है ये कितनी ज़्यादा परेशान करती हैं, कितना ज़्यादा नुकसान करती हैं। कई बार हमारे महँगे-महँगे आइटम्स को काट देती हैं, महँगे-महँगे कागज़ों को काट देती हैं, ज़रूरी कागज़ हमारे ख़राब कर देती हैं, जिसके बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको ले लेना है नींबू, फ्रेश है फ्रेश ले लीजिए, पुराना है पुराना ले लीजिए, या फिर छिलके हैं नींबू के तो ज़्यादा से छिलके ले लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास नींबू है, लेकिन इसमें जूस बहुत ज़्यादा है, बस इसका छिलका जो है थोड़ा-सा ख़राब हो गया, तो मैं यहाँ पर एक नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास छिलके हैं तो कम से कम 3 से 4 नींबू के छिलके लीजिएगा। उसके बाद आपको ना इन्हें बढ़िया तरीके से कट कर लेना है, जैसे मैं काट रही हूँ इसी तरीके से। देखिए ये जो नींबू है ना, इसको भी हम फेंकने वाले थे, छिलके हैं उनको भी हम फेंकने वाले थे, तो सिर्फ हम जो फेंकने वाली चीज़ थी उनका ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक हमने इसमें 1 भी पैसे रुपए का तो इस्तेमाल नहीं किया है। अब आप ले लीजिए कोई भी मिक्सी का जार और उसमें इन दोनों चीज़ों को डाल दीजिए। दोनों चीज़ों को डालने के बाद में आपने इसमें डालना है 1 ग्लास पानी, 1 ग्लास या आधा ग्लास, मतलब 1 ग्लास तो कम से कम डालिए ही पानी इसमें। तो यहाँ पर 1 ग्लास पानी डाल दीजिए या आधा ग्लास पानी डाल दीजिए। उसके बाद इसको बढ़िया तरीके से आप मिक्सी को चलाकर इसका बढ़िया से पीस लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको पीस कर ले आई हूँ, और पीसने के बाद अगर छोटा जार होता है ना तो और भी ज़्यादा बारीक हो जाता है। मेरा बड़ा जार है इसलिए इसमें ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है। तो मेरा छोटा जो जार है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़े जार में पीसा है। उसके बाद आप किसी भी छन्नी की मदद से ना, बारीक वाली छन्नी की मदद से, ताकि इसमें से इसके पार्टिकल्स निकले नहीं, ठीक है? ऐसी छन्नी लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने प्लास्टिक वाली बारीक वाली जो डबल लेयर वाली छन्नी होती है ना, उसको लिया है। आप अगर मोटी वाली छन्नी लेंगे तो उसमें से इसके थोड़े-थोड़े पार्टिकल्स निकल जाएँगे, इसलिए मैंने यहाँ पर डबल लेयर वाली छन्नी को ही लिया है। अगर नहीं है तो इसमें थोड़ा-सा आप क्या कीजिए, कपड़ा ले लीजिए, कॉटन का कोई भी हैंकी वगैरह, उसमें रखकर इसे छान दीजिए। इसमें से ना बिल्कुल पार्टिकल्स निकलने नहीं चाहिए और दबा-दबा कर इसका पूरा जो जूस है उसे निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमने इसको पूरा जूस इसका निकाल लिया है और हमारी ये इतना हमें ये जूस जो है निकल कर मिल गया है। तो जितना हमने पानी डाला था ऑलमोस्ट पूरा पानी जो है वो निकल आता है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको रखते हैं साइड में, जो अगली चीज़ें हैं उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे कोई भी साबुन, लाइफबॉय ले सकते हैं, जो भी आपके घर में है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा साबुन, अगर आपके पास छोटे-छोटे से टुकड़े हो जाते हैं ना, कई बार वो फिक जाते हैं, उनको ही ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है आपने नया साबुन लेना है। तो मेरे पास नहीं है क्योंकि हैंड वॉश यूज़ होता है ज़्यादातर, इसलिए मैंने यहाँ पर साबुन लिया है। अगर आपके पास हैं टुकड़े छोटे-छोटे कपड़े धोने वाले साबुन के या नहाने वाले साबुन के या हाथ धोने वाले साबुन के, तो उन टुकड़ों का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा साबुन मैं ग्रेट कर रही हूँ और ग्रेट करने के बाद मैं आपको बताऊँगी इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, कब करना है, कितने दिन तक करना है, जिससे आपकी ये सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएँ और आपको बिल्कुल भी कोई दवाई, कोई केमिकल ना लाना पड़े। तो देखिए इसमें रुपए का 1 भी का खर्चा नहीं है, मैंने तो यहाँ पर साबुन फ्रेश लिया है, आप इन टुकड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए मतलब कहने का ये है, इसे कंटिन्यूअस चलाते रहिए और मिक्स करते रहिए। साबुन इसमें पूरी तरह से घुलना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा इसका साबुन का ना जो महक है वो भी चली जानी चाहिए। और लास्ट में इसमें थोड़ा-सा 1 ढक्कन भर के हम डाल देंगे डेटॉल। डेटॉल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए, ठीक है? लेकिन अगर मिल जाती है तो ज़्यादा बेस्ट है। तो इनको ना अच्छे से कंटिन्यू आप 1 मिनट चलाते रहिए, ताकि ये बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएँ, और मिक्सअप होने के बाद में इसको आपने छान लेना है। छानने के बाद मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी, 2 तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके कॉकरोच भी चले जाएँ, कॉकरोच हो गई या छिपकली हो गई या फिर चूहे हो गए। तो ये सारी समस्याएँ भी ख़त्म हो जाएँ और आपको ज़्यादा अलग-अलग रेमेडी ना बनानी पड़े, ठीक है? तो यहाँ पर हमने अब क्या कर लेना है, दूसरा बर्तन लेंगे, तो आप चाहें तो इसमें से देखिए
आसानी से ना साबुन जो नीचे से है वो निकल आता है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि इसे छान लीजिए, छानना ज़्यादा बेहतर है। छानने से ये होगा कि इसके ना बारीक-बारीक कण भी नहीं जाएँगे, जिससे कि हम इसका इस्तेमाल आगे अच्छे से कर पाएँगे, ठीक है? तो अब हमारा जो इस बचा है सॉल्यूशन साबुन वाला, उसका भी इस्तेमाल होगा और जो हमारा लिक्विड निकला है, उसका भी इस्तेमाल होगा। दोनों ही तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लीजिए आप खाली और उसके ढक्कन में इस तरीके से बारीक-बारीक होल्स कर लीजिए। होल्स करने के बाद में आपने इसे अच्छे से स्प्रे बॉटल में भर लेना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप उसमें डाल दीजिए, जिसमें भी आपको आसान लगे उसमें डाल दीजिए। अब ये इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है, इसकी मदद से ना आप अपने घर की छिपकलियों को तो हमेशा के लिए बाय-बाय बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ये साबुन वाला लिक्विड है ना, इसको आप देखिए किसी भी ना, चाहे तो आप किसी भी कटोरी में या फिर किसी भी मतलब डिस्पोजेबल बर्तन में आप इसे निकाल दीजिए, थोड़ी-सी कॉटन लगाकर। बिना कॉटन के नहीं, कॉटन ज़रूर लगानी है, क्योंकि कॉटन जो होती है ना, वो अपने अंदर इसकी महक को, इसके लिक्विड को सबको सोख लेती है और लंबे समय तक रेमेडी जो है वो काम करती है। अगर आप सिंपल तरीके से रख देंगे ना, तो ये लंबे समय तक नहीं काम करेगी, इसमें से लंबे समय तक खुशबू नहीं आएगी। इसीलिए अगर आप कॉटन का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अब इसका देखिए, हम दोनों तरीके आपको बताएँगे कि सबसे पहले तो आपने बॉटल का जो स्प्रे बनाया है उसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसका जो हमने साबुन रखा है उसका इस्तेमाल करना कैसे है। सबसे पहले तो इस साबुन का बताते हैं कि ये देखिए, कॉटन ने ना सारा इसका लिक्विड जो था वो सोख लिया। उसके बाद आपके देखिए, हम सबके घर में ना इस तरह अलमारियाँ होती हैं, चाहे खुली हैं, कबर्ड हैं, इनमें कॉकरोचेस बहुत जल्दी होते हैं जहाँ पर बर्तन हमारे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीलन होती है। कितना भी हम बर्तनों को पोंछ कर रखें, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सीलन हो ही जाती है। तो उसमें आपको इस रेमेडी को रख देना है, जिसकी महक से ना बिल्कुल भी कॉकरोच वगैरह नहीं आएँगे। और ये जो लिक्विड है, इसको आप हर उस जगह पे स्प्रे कर दीजिए जहाँ पर भी आपको लगता है छिपकली है या फिर कॉकरोच हैं या फिर मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर आप अपने पोछे के पानी में भी डालकर इससे पोछा लगवा सकते हैं या लगा सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से आपके घर में ना ये सारी समस्याएं बिल्कुल नहीं रहेंगी। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सबसे ज़रूरी मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँ कि जब भी आप किचन को लास्ट में क्लीन करके जा रहे हैं ना, तो किचन में तो इसकी स्प्रे ज़रूर कीजिए। और उसके बाद आपके ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर कपड़े की स्प्रे वाइप करना है, आप इसे स्प्रे कर दीजिए और सुबह हल्का सा गीला कपड़ा मार दीजिए। जिससे क्या होगा, एक तो देखिए शाम के टाइम में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा आपके किचन में, और दूसरा आपका किचन एकदम बढ़िया तरीके से साफ़ रहेगा और आपको ना सुबह उठ के ना इसकी सफाई करने की भी आदत हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा काम का है। तो इन छोटे-छोटे तरीकों से ही ना आप अपने घर से चूहे, छिपकली, कॉकरोचेस को हमेशा के लिए बाय-बाय बोल सकते हैं। और देखिए, इसमें आपका 1 भी रुपए नहीं खर्च होगा। अगर आप ट्रिक से बनाएँगे तो साबुन के टुकड़ों को डालेंगे तो देखिए, ज़ीरो कॉस्ट में मैंने कितनी पावरफुल रेमेडी आपको बताई है। तो चलिए, एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।